पहले विश्व युद्ध करीब 30 से ज्यादा देश, दूसरी विश्व युद्ध में 50 से भी ज्यादा देश, लेकिन आज कोई ऑफिशियल वर्ल्ड वार घोषित नहीं हुआ है। फिर भी दुनिया के 3 महाद्वीपों में आग लगी हुई है जिसे बुझाना पॉसिबल नहीं है। मिडिल ईस्ट में बम गिर रहे हैं, यूरोप में पहले से युद्ध चल रहा है, एशिया में तनाव चरम पर है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब अलग अलग युद्ध नहीं है, ये एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं या हम पहले से इसके अंदर आ चुके हैं, बस हमें पता नहीं। आज की वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपको डराएगी भी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। क्योंकि वर्ल्ड वार सिर्फ तब नहीं होता जब सारे देश एक साथ लड़ते हैं, जब दुनिया के बड़े देश के हित टकराने लगते हैं, और आज वही टकराव हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ एक हेडलाइन देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये एक अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जब आप इसे जोड़ते हो तो एक बहुत खतरनाक पैटर्न दिखता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव, यूरोप में रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, एशिया में चीन और ताइवान के बीच में मिलिट्री दबाव, उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अब सोचो, अगर ये सारे पैटर्न्स एक दूसरे से जुड़ जाए तो यही वो स्थिति है जिसे पैटर्न्स एक्स कहते हैं। एक नया पैटर्न सामने आया है, हॉरिजॉन्टल, जिनका मतलब है युद्ध एक जगह नहीं लड़ा जाएगा बल्कि एक अलग अलग जगहों में फैलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे दुश्मन कंफ्यूज होता है, जिससे इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश होता है और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। अगर एक देश दूसरे देश को तेल सप्लाई करता है तो इसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। आज की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ बम नहीं है बल्कि ऑयल है। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल एक ही जगह से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अगर ये रूट बंद हो गया तो क्या होगा? पेट्रोल के दाम आसमान छू सकते हैं, कई लोगों के नौकरियां खत्म हो सकते हैं। और ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, पहले भी छोटे डिस्पोजल ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रखा है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये सब तो बाहर में हो रहा, हमारा क्या, हम तो ठीक बैठे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। भारत दुनिया का बड़ा ऑयल इंपोर्ट है, हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से लेते हैं। अगर सप्लाई रुकी तो असर होगा, जैसे गैस के दाम बढ़ सकता है, इंपोर्ट महंगा हो सकता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है, बिजनेस पर दबाव हो सकता है। ऑलरेडी कुछ सेक्टर कॉस्ट बढ़ चुकी है दोस्तों, छोटे दुकानदार स्ट्रगल कर रहे हैं, फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कम कर रही है। यानी युद्ध हमारे देश में नहीं आया लेकिन उसका असर पहले से ही पहुंच चुका है। दोस्तों, पहले युद्ध होता था बंदूक से, टैंक से, मिसाइल से, लेकिन अब युद्ध हो रहा है एआई से। अब आप लोग पूछो कैसे? एआई खुद डिसाइड कर रहा है कि अब किसे मारना है और किसे नहीं। फेक न्यूज से बचो दोस्तों, क्योंकि ये सब जितने सारे न्यूज फैलाए जा रहे हैं ये सारे के सारे फेक है। फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो, झूठी खबरें, साइबर अटैक्स, पूरे देश की बिजली को, बैंक सिस्टम बंद किया जा सकता है। अब तुम सोचो, अगर एक देश दूसरे देश की इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर दे तो बिना गोली चलाए दूसरे देश की पूरी कहानी ठप कर सकती है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया में कई देशों के पास परमाणु बम है और सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है दोस्तों? ट्रस्ट, भरोसा खत्म हो चुका है। जब देश को भरोसा ही नहीं है तो वो अपने खुद के रक्षा के लिए परमाणु बम रखते हैं, लेकिन यही चीज सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक गलत डिसीजन और पूरा दुनिया खत्म। आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि दिमाग पर भी लड़ा जा रहा है। आप जो देख रहे हैं क्या वो सच है या प्रोपोगेंडा, डीप फेक वीडियो, फेक क्लेम्स, मैनिपुलेट न्यूज? हर देश अपनी कहानी बेच रहा है और आम लोग कंफ्यूज है। आप समझो असली खेल। अमेरिका, चीन, रूस, ये तीनों सीधे नहीं लड़ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हर जगह मौजूद है। कोई वेपन्स दे रहा है, कोई दिमाग दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, यानी ये प्रॉक्सी वार बन चुका है और यही चीजें वर्ल्ड वार में बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकली शायद हो भी सकता है, क्योंकि कई देश इनडायरेक्टली शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट, इंटरकनेक्टेड, ग्लोबल इंपैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है दोस्तों, यानी कि ये एक साइलेंट वर्ल्ड वार हो सकता है। इंडिया ट्रेडिशनली नेचुरल रहता है, लेकिन अगर हमारे जहाज पर हमला हुआ तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है दोस्तों। तो क्या शायद हम नेचुरल रह पाएंगे? आम लोगों को क्या करना चाहिए? आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप क्या करते?
फेंटिंग मत करो, फेक न्यूज से बचो, जरूरी चीजों का बैकअप रखो, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करो। दोस्तों इतिहास हमें एक चीज सिखाता है, युद्ध कभी अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। आज जो हम देख रहे हैं वो शायद उसी बिल्डअप का हिस्सा है। शायद कुछ नहीं होगा या शायद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआत है या ये सिर्फ एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है? नीचे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।